नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। अब आप कहेंगे नहीं, कहा तो यही जा रहा है। तो दरअसल जो कहा जा रहा है वो सरासर गलत है। तब वास्तविकता क्या है और क्या कुछ कोर्ट ने कहा है उस पर बात होगी। साथ ही साथ जो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने बोला है उसकी वजह से अब इन दोनों लोगों का संकट बढ़ने वाला है। और अब तो यह भी माना जा रहा है कि अब की जब चार्जशीट दाखिल होगी इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में तो मां बेटे को जेल जाना पड़ जाएगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आता हूं नेशनल हेराल्ड मामले में जो कोर्ट ने कहा है उसको समझिए। क्योंकि जो दरबारी मीडिया है वो तो यही प्रचारित कर रहा है कि साहब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राहत मिल गई। सवाल यह है कि क्या कोर्ट ने यह कहा कि जो कुछ आरोप ईडी ने लगा रखे हैं या ईडी ने जो दस्तावेज रखे हैं वो सब फर्जी हैं और जो अभिषेक मनु सिंघवी की दलील हम उससे सहमत हैं या जो राहुल गांधी के वकील ने दलील दी है उससे हम सहमत हैं? ये तो कोर्ट ने नहीं कहा। ना कोर्ट ने यह कहा कि ये जो इनके ऊपर इस बात का आरोप है, यानी एक तरह से मेरा यह कहना है कि कोर्ट ने आरोपों की मेरिट पर कोई बात ही नहीं की, तो राहत वाला मसला कहां से आ गया भाई? उसके लिए तो ट्रायल होता ना, उसके लिए तो बहस होती ना, उसके बाद में कोई चीज निकल कर आती। लेकिन जो आरोप लगे हैं और जिस तरह के दस्तावेज ईडी ने रखे हैं, आरोप क्या लगे हैं कि साहब 50 लाख की जो कंपनी है वो 5,000 करोड़ की कंपनी का टेक ओवर कर लेती है। आरोप क्या लगे हैं कि इसमें जो पैसा आया है उस पैसे का इस्तेमाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे लोगों ने किया है। आरोप क्या लगा है कि ये जो एंग इंडिया है, इस एंग इंडिया ने एजीएल की संपत्ति को हड़प लिया है और इसका सीधा फायदा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास 72% या 78% की शेयर होल्डिंग है। क्या इन आरोपों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज किया? क्या राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है, जो डिटॉक्स कंपनी है, उस कंपनी से, वो कोलकाता की कोई कंपनी है जहां से पैसे आए लॉन्डर होके, तो क्या ये आरोप गलत है? ऐसी कोई बात कहीं से भी कोर्ट ने नहीं कही। कोर्ट ने चार्जशीट के मेरिट पर ही बात नहीं की। कुल मामला यह था कि जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसका कोर्ट संज्ञान लेगी या नहीं लेगी। अब ये जो बात है दरअसल यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है, संज्ञान वाला जो मसला है। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? तो वो मामला थोड़ा टेक्निकल है। वो क्या है? कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये जो कंप्लेन है ये इंडिविजुअल की कंप्लेन है, यानी सुब्रमण्यम स्वामी प्राइवेट पर्सन की कंप्लेन है। उस कंप्लेन को टेक ओवर किया और ईडी ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया। यहां ईडी की गलती दिखाई देती है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईडी के पास ऐसा इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। अब आप फिर चौंकेंगे, नहीं है क्या मतलब है? जी हां, ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पड़ताल करना। तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पड़ताल कब होगी? वो तो तब होगी जब कहीं कोई एफआईआर दर्ज हो गई हो और उस एफआईआर को लेकर एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हो और फिर उस जांच पड़ताल में यह बात निकल कर आए कि नहीं, इसमें कुछ लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, तब उसमें ईडी की एंट्री होती है। डायरेक्ट ईडी कूद पड़े ऐसा नहीं होता है। अब आप देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या आरोप लगाया था? सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप यह लगाया था कि एंग इंडिया ने एजीएल को हड़प लिया है, ठीक है, और कांग्रेस ने जो है वो 90-92 करोड़ का जो लोन दिया था वो लोन सही नहीं है। कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी कंपनी को लोन नहीं दे सकती, ये उनके आरोप थे। अब इन आरोपों पर एफआईआर दर्ज होती, फिर ये जांच पड़ताल होती कि क्या जो स्वामी आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सही है, क्या वाकई में कांग्रेस ने 90 करोड़ का कर्ज दे रखा है एजीएल को, और क्या उस एजीएल के कर्ज को खरीद लिया है किसने? एंग इंडिया ने। और फिर ये जो पूरा लेन देन हुआ है, ये लेन देन इस लिहाज से हुआ है कि पूरी जो एजीएल की संपत्ति है वो गांधी परिवार के नाम कर दी जाए। इस वजह से ये लोन दिया गया और उस लोन के बाद जो है एंग इंडिया बनाई गई और एंग इंडिया ने जो है उसके लोन को खरीद लिया। महज जो है 50 लाख वाली कंपनी ने इतना बड़ा टेक ओवर कैसे कर लिया?
अब अगर इसकी जांच पड़ताल हो रही होती और उस जांच पड़ताल मतलब एफआईआर, या तो इसकी सीबीआई जांच करती या दिल्ली पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वो जांच कर रही होती, तब जो है इसको ईडी टेक ओवर करती कि हाँ इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है और अब ईडी जांच कर रही है। फिर ईडी जो चार्जशीट दाखिल करती, उस चार्जशीट का वो संज्ञान लेती। देखिए, ट्रायल तो तब शुरू होगा जब संज्ञान लिया जाएगा। तो यहां जो मामला है वो संज्ञान नहीं लिया गया। तो संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? उसका ये टेक्निकल ग्राउंड है, इसकी वजह से कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। अब कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो रखी। अभी आपको मालूम होगा कि 8-10 रोज 15 रोज पहले एक एफआईआर दर्ज हुई है राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई लोगों पर जो नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी। अब उस एफआईआर पर आप जांच पड़ताल करिए। ये इसीलिए कह रहा हूं कि अब इनका संकट बढ़ गया है, जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है ना। देखिए, इस नेशनल हेराल्ड के मामले से कोई बरी नहीं हो गए हैं कि अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुक्त हो गए और जो है ये झूठा केस बना रखा था। नहीं, ये बात वही लोग कह रहे हैं जो अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं। वो सरासर गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को, और एक भ्रष्टाचारी को, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मैं ये कहूं जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, उसको ये बचा रहे हैं। क्योंकि आरोप से मुक्त जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं हुए, उनके ऊपर आरोप हैं। और जो प्राइमा फेसाई दिखाई दे रहा है उसमें ये लोग, कहा जाता है ना कि आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं, वो इसलिए बांधे हुए हैं क्योंकि इनका अपना अलग उस दरबार से प्रेम है, तो वो दरबार के हैं तो वो दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहां किसी भी तरीके से कोई भी राहत वाला मसला नहीं है। कोर्ट ने सीधे कहा है कि आप जांच पड़ताल करिए। आपने एक नई एफआईआर दर्ज कर रखी है, जो एफआईआर है उस एफआईआर के आधार पर आप इस इन्वेस्टिगेशन को परस्यू करिए। अब आप देखिए और फिर आइए। मामला यह है साहब, तो जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो तमाम सारे दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे गए हैं, उन दस्तावेजों को कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। यह ध्यान रखिएगा। खारिज क्या हुआ है? सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पर चीजें खारिज हुई हैं, जिसकी वजह से यह प्रचारित किया जा रहा है। और ये देखिए, वो अब जितने माध्यम चला रहे हैं इस खबर को कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ी राहत, ये वही माध्यम हैं जो खड़े हुए हैं उस दौर में जब इमरजेंसी लगी थी। जी हां, एक जो सबसे तेज जो और सबसे भारी अपने होने का दावा करते हैं, उन्होंने तो बाकायदे इमरजेंसी का समर्थन किया था जब इमरजेंसी लगी थी। तो अब ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा रखिएगा? वो यही चलाएंगे कि साहब राहत मिल गई। और आप जान ही रहे हैं कि इस समय खबरों को किस तरह से परोसा जा रहा है। खासतौर से अगर कहीं भी पा जाए कि नहीं कुछ गांधी परिवार वाला, तो फिर देखिए लेकर उड़ना ही है। तो इसीलिए सब उड़े हुए हैं। सब देखिए एक लाइन से, ईडी के गाल पर तमाचा, मोदी सरकार के गाल पर तमाचा, बीजेपी को झटका। कहां से झटका है ये समझ से परे है। कैसे कोई कोर्ट ने कहा कि नहीं जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप गड़बड़ हैं? अब जो कोर्ट ने जो कहा है उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। कोर्ट ने कहा कि आप जांच करिए, और अब जांच करिए तो उसमें जांच क्या करना है? वो तो पूरी जांच हो रखी है, लाकर दोबारा से चार्जशीट दाखिल करनी है। और जब दोबारा चार्जशीट दाखिल होगी तब क्या होगा? तब ये कहेंगे कि नहीं साहब अब ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। असल में राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब इस मामले में और बुरी तरह से फंसे हैं। उसका एक कारण और भी है। देखिए, इसकी वजह से क्या हुआ है कि सरकार की जगहसाई हुई है, और उससे भी ज्यादा ईडी को लेकर जो एक बात भाई विमर्श खड़ा किया जा रहा था ना कि ईडी जो है वो जबरदस्ती सब काम करती है। तो ये जो ईडी के चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया गया, इससे ईडी की साख संकट में पड़ गई है। इसलिए मानकर चलिए कि अब की बार जो ईडी करने जा रही है वो मां बेटे के लिए भारी संकट बनने जा रहा है। अभी देखिए, कुछ लोग रो रहे थे कि बताइए बुलाकर 50-50 घंटे पूछताछ की गई।
अबे पूछताछ क्यों ना की जाए? हु इज दिस? कौन है ये? कौन है ये जिनको बुलाकर पूछताछ नहीं की जा सकती है? भारत के कानून के सामने सब बराबर है। अब हाँ, वो अलग बात है कि जो दरबार में है उनके लिए तो ये बड़ा हृदय विदारक है। और आप देखिए, वही लोग सबसे पहले कूदे हैं ये बताने के लिए कि बड़ी राहत मिल गई, जबकि ये सरासर झूठ है। इसलिए अपना आपसे आग्रह है कि इसको ज्यादा से ज्यादा साझा करिएगा, ताकि लोगों तक जाए। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भ्रम जो है वो नहीं फैलना चाहिए। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।